हाल ही में पूर्ण इसी महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गुरुजी ने कहा कि अगर प्रदोष गुरुवार के दिन आए तो उस दिन आपको एक उपाय करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनकी मनोकामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है, जिनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त देखने को नहीं मिल रही है, जिनका ना ही व्यापार आगे चल रहा है, ना ही नौकरी मिल रही है, ना ही इंटरव्यू में उन्हें सफलता देखने को मिल रही है, तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर इस गुरु प्रदोष के विशेष अवसर पर एक बार अवश्य कीजिएगा। यह उपाय कार्य सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो यह विशेष उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष के विशेष अवसर पर करना है। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हरीश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र कटी फटी भी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें कोई छिद्र होना चाहिए। सुंदर छोटी सी बेलपत्र भी चलेगी। इस बेलपत्र की 3 पत्तियां जहां पर जुड़ती है, तीनों पत्तियों को जिस भाग पर जुड़ती है उस भाग पर आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद आपको एक चावल का दाना हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र की जहां आपने चंदन लगाया उस स्थान पर या इसकी वृत्ति के बीच में आप चावल का दाना रख सकते हैं। एक से अधिक चावल के दाने भी रख सकते हैं, पर कम से कम एक चावल का दाना जरूर रखिएगा। आप चाहो तो 7 या 11 या 21 या 108 चावल के दाने का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्तियां और तीनों पत्तियों जहां पर मिलती है उस स्थान पर आपको पीला चंदन लगाना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको चावल का दाना रखना है और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए भोलेनाथ से अपना कार्य का बखान करते हुए जो भी नौकरी या इंटरव्यू या जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कामना करते हुए यह बेलपत्र को सभी चीज़ों के साथ शिवलिंग पर ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो यह उपाय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, पर अगर आप यह उपाय सुबह कर लें या दोपहर कर लें तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यह उपाय आपको करना ही है। यह उपाय करते समय हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। बार बार करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार ही करेंगे तो आपको यह अपने कार्य में सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। उपाय नहीं करना है, पहले आप यह समझ लीजिए। बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पैसों की हमेशा कमी बनी रहती है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह दूसरा उपाय भी करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र लेने के बाद आपको पहली बेलपत्र शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है। पहली बेलपत्र को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद एक कलश का थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है इसके ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक कलश का ही जल 5 जगहों पर अर्पित करना है, जहाँ जहाँ आप 5 जगह पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको थोड़ी मात्रा में ही जल अर्पित करना है। पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेगी। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटिया भाग होता है वहाँ पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। माता पार्वती के हस्तकमल में भी थोड़ा सा जल अर्पित करना है। सभी जगह जहाँ जहाँ बेलपत्र अर्पित करेंगे थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते चलें। इसके बाद नंदी के उठे हुए चरण में भी आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद किसी भी एक वृक्ष के नीचे, अब मैं कौन कौन से वृक्ष
गुरुजी ने उनके कहे हैं, उनके नाम बता रहा हूँ। बेलपत्र, पीपल, आंवला, वट वृक्ष या इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करना है। आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद एक कलश का पूरा जल जो बचा हुआ है उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित की है उस पे अर्पित कर देना है। आपको सभी वृक्षों के नीचे नहीं जाना है, सिर्फ कोई भी एक वृक्ष जो आपके घर के नज़दीक में है उसके नीचे जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। और सभी जगह पर बेलपत्र अर्पित करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम जरूर और अवश्य लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग पर जितनी भी बेलपत्र अर्पित करेंगे सभी बेलपत्र की डंडी की जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपने जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र अर्पित की है या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे जो अंतिम बेलपत्र अर्पित की है उसकी जो बीच वाली डंडी रहती है, मतलब उसकी बेलपत्र की जो नीचे डंडी होती है वह डंडी वृक्ष की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। पूरा उपाय करते समय हरीश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी क्षेत्र में जिस भी मनोकामना को मन में रखते हुए आपने यह उपाय किया है, घर में पैसा नहीं आ रहा है तो प्रयत्न जरूर करना है, क्योंकि बगैर प्रयत्न के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रयत्न कीजिएगा, जितना भी अभी तक काम कर रहे हैं उससे अधिक काम कीजिएगा। आपको घर पर धन संपदा के द्वार महादेव की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से अवश्य खुलने तय हैं। बस आपको कर्म करना है, फल की चिंता आपको नहीं करना है। यह उपाय आप इस गुरु प्रदोष के विशेष अवसर में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। वीडियो में बताए गए उपाय में से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवानस्तुभ्यम।